जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे अपने 9वें कर्ज के बारे में, जो है गोल्ड को गिरवी रखने वाला कर्ज और विदेश यात्रा के लिए उठाया हुआ कर्ज। जी दोस्तों, आज हम इन दो कर्जों के ऊपर बात करेंगे कि जो लोग किसी कर्ज के कारण गोल्ड को गिरवी रख देते हैं या कुछ चंद पैसे कमाने के चक्कर में अपने गोल्ड को गिरवी रख देते हैं और उस पैसों को सर्कुलेट करते हैं या उनका रुपया पैसा फंस जाता है, डूब जाता है, अटक जाता है, जिसके कारण वो अपना गोल्ड उठा नहीं पाते, निकाल नहीं पाते, उस व्यक्ति से वापस नहीं ले पाते। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। मैं एक एक करके इनकी भी विशेषताएं बताता हूं, इनकी भी जानकारी देता हूं आपको कि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर, कि जो लोग गोल्ड को गिरवी रख करके उनके जो पैसे हैं उसको ब्याज पे चढ़ाते हैं और उसका मूल डूब जाता है, रुपए पैसा फंस जाता है, डूब जाता है, अटक जाता है। या कुछ लोग सिक्योरिटी के चक्कर में अपना सारा गोल्ड बैंकों में रख देते हैं। तीसरा, कि जो लोग अपनी मुसीबतों के चक्कर के अंदर, कोई विपदाओं के चक्कर के अंदर या पैसों के चक्कर के अंदर गोल्ड किसी के यहां गिरवी रख देते हैं और वह पैसा उनको ना ही मिल पाता है, ना ही जुट पाता है। वो आगे जहां इन्वेस्ट करते हैं उनको वहां से पैसा आ नहीं पाता, जिसके कारण वो पैसा जो उन्होंने गोल्ड जिसके यहां गिरवी रखवाया हुआ होता है वो उनको दे नहीं पाते, गोल्ड वापस नहीं मिल पाता। और दूसरा है हमारा विदेश यात्रा के लिए लिया हुआ कर्ज। कई लोग आज दुनिया के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं और विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं और बैंक को दिखाने के चक्कर के अंदर खूब सारा पैसा बाहर मार्केट से उठा लेते हैं और अपने बैंकों में इन्वेस्ट करके अपने फॉरेन तो पहुंचते हैं परंतु वहां से खाली हाथ वापस आते हैं, यानी कि कुछ भी लाभ नहीं मिलता उनको। जो लोग ऐसे कर्ज से जुड़े हुए हैं वह समझ लीजिए कि गुरु के कर्ज के कारण से पीड़ित है। वह लोग गुरु के कर्ज से पीड़ित है। उनको समय समय पर याददाश्त की कमजोरी, बड़े बुजुर्गों से अपमानित होना, बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब होना, सांस की तकलीफें आना, ऐसी समस्याएं साथ में साथ इनको घेरे रखती हैं और यह चाहकर भी सही डिसीजन नहीं ले पाते, समझदारी वाले काम नहीं कर पाते और सिर्फ अपनी धुंध के चक्कर के अंदर ये डे बाय डे नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान और नुकसान पे नुकसान करके बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। परंतु यदि आप भी इस कर्ज से पीड़ित हैं तो आप समझ लीजिए आप गुरु के कर्ज से पीड़ित हैं। परंतु इसके उपाय करने से पहले आपको कर्जा मुक्ति के उपाय करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और आई बटन पे दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहां पे जाकर के उस वीडियो को सुन सकें और उसका उपाय कर सकें। यदि आप कर्जा मुक्ति के उपाय और गुरु के कर्ज के उपाय मिलाकर के कर देते हैं तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस समस्या से बीत रहे हैं, जूझ रहे हैं, उस समस्या से बाहर आ पाएंगे और अपनी समस्याओं को पूर्ण रूप से खत्म कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एक एक करके गुरु के कर्ज के उपाय के बारे में। तो पहला उपाय है हमारा, केसर का तिलक हर रोज नाभि जुबान माथे पर अवश्य लगाएं। 43 दिन 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में रखकर आएं। जितना ज्यादा हो सके घर के अंदर गंगा जल, चांदी, चावल एकत्रित करके रखें। बड़े बुजुर्गों से डेली आशीर्वाद लें और आशीर्वाद मांग के लें कि आपके ऊपर जो एक कर्ज चल रहा है कि यह समस्या आपकी दूर हो और जिंदगी के अंदर खुशहाली प्राप्त हो। कभी भी गुरु का दान यानी कि चने की दाल, केसर, इनका दान कदापि ना करें। मात्र इतना सा उपाय करने से आप देखेंगे कि जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को प्राप्त हो रहे हैं और आपको इस समस्या से निजात प्राप्त हो रही है। साथ ही यदि आपको अपनी कुंडली के अंदर भी आपको यह योग देखना हो या आप परेशान हो रहे हो किसी और कर्ज को लेकर के और आप जांच करवाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी तरफ से कचारे का कॉल आएगा जो आपको कुंडली का पूर्ण विश्लेषण देगा, पूरी जानकारी देगा। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपनी समस्या को इससे रिलेट करें और यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका उपाय अवश्य करें, क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज है जो इंसान के घुटने तोड़ देती है, पूरा का पूरा इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान मूल चुकाता चले जाता है प्लस ब्याज चुकाता चले जाता है, ना मूल उतर पाता है ना ब्याज उतार पाता है। दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप कर्जा मुक्ति के उपाय और गुरु के उपाय करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। जय माता दी।